दोस्तों जब आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको एक एरर मिलेगा, और जब तक इस एरर को आप ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। आपको करना ही पड़ेगा ये ठीक। और ये एरर जो है ये ठीक हो जाएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, ईपीएफओ का नया रूल लागू हो चुका है। अब नए रूल के हिसाब से पीएफ का विड्रॉल हो रहा है, इसीलिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे फॉलो कर लेना है, ताकि जो है अपडेट जो डेली आ रहा है वो अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ये एरर क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इनका एरर है प्लीज टेक। पहले तो मैं बता दूं ये कर क्या रहे हैं, ये पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है प्लीज टेक दी नेसेसरी एक्शन एज नॉट ऑल सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दी प्राइमरी मेंबर आईडी। प्राइमरी मेंबर आईडी में सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, जितने भी पिछली कंपनी की सर्विस है नहीं किया गया है। अब सिंपल भाषा में समझिए, आप मान लीजिए एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको पिछले सारे कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। और ये जो फ़िलहाल जो कंपनी काम कर रहे हैं वो आपकी प्राइमरी मेंबर आईडी बन जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेंबर आईडी में आपको अपना पीएफ का जो ट्रांसफ़र करते हैं उसी समय पेंशन का भी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये होता है फॉर्म 13 नंबर भर के ट्रांसफ़र किया जाता है। यही ये कह रहा है कि इन्होंने अभी तक जो है अपना सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसीलिए पीएफ पेंशन विड्रॉल ये नहीं कर सकते, और यहाँ पे एरर आ रहा है और अप्लाई भी नहीं करने दे रहा है। तो यदि आपका भी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ना, तो आप भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले तो सबसे पहले सर्विस ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही जो है आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप भी जो है उसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 13 नंबर सिंपल सा फॉर्म भरना है और आपका सर्विस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, और साथ में पीएफ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पेंशन विड्रॉल में सर्विस ट्रांसफ़र के लिए पूछ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब से ईपीएफओ का नया रूल आया है, मैंने एक आदमी का फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म 19, जो पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। जैसे फॉर्म 10 सी है पेंशन का पैसा निकालने के लिए, तो जो फॉर्म 19 अप्लाई किया था तो वो उनका अप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। हालांकि वो उसमें ब्याज का पैसा बाकी था, ठीक है। तो अप्लाई हो रहा था। आपको कमेंट करके बताना है कि यदि आप फॉर्म 19 भर रहे हैं और आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं है तो आपका अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पेंशन का पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करने देगा, फॉर्म 10 सी नहीं भरने देगा, पैसा जो है नहीं निकालने देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना सर्विस ट्रांसफ़र कर लेना है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग क्या करते थे अपने पैसे का विड्रॉल कर लेते थे पेंशन का। लेकिन इससे एक गलती भी होती थी यार। गलती क्या होती थी कि पिछली कंपनी में जो पैसा रहते थे पेंशन का वैसे ही रह जाते थे, है ना। लेकिन अब ये हो जाने के बाद आप जब सर्विस ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपका सारा पैसा एक साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए अपना पेंशन का पैसा, सर्विस आप उसकी होती है वो ट्रांसफ़र कर लीजिए, ताकि एक साथ सारी सर्विस हो जाए और एक ही बार में आपका जब अप्लाई करेंगे फॉर्म 10 सी तो आपका पैसा निकल जाएगा। अपडेट पाने के लिए ज़रूर जो है एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जो है चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब बटन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।